आज हम अब बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिए थे एनिमा और एनिमा, ठीक है ना। ट्री, हर्ब, श्रब्स, इनके बेस्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी लिनस ने, ठीक है ना। आपका आर.एच. विटेकर साहब थे, उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी एफ कॉपलैंड ने, ठीक है ना। इसमें बेसिकली जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, सेल टाइप देखते हैं, सेल वॉल देखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमेलिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि रॉबर्टसन चापमान थे जिन्होंने मीजोजोम को डिस्कवर किया, जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, बाद में हम देखते हैं इसमें बैक्टीरिया की शेप्स। किंगडम मोनेरा ही हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया की शेप्स हम देखते हैं, कोकाई, बैसिलस, विब्रियम। अच्छा, कोकाई होता है स्फेरिकल, बैसिलस रॉड शेप्ड, विब्रियम होता है कॉमा शेप्ड एंड आपका स्पाइनलम होता है स्पाइरल, ठीक है। किंगडम मोनेरा मीन्स हर जगह, बैक्टीरिया हर जगह है, पूरे अबंडेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उसमें, ठीक है ना। अक्कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। इनकी शेप्स आपने देख ली है। अच्छा जी, बैक्टीरिया है, इसमें आर की बैक्टीरिया की बात करते हो आप, मेजॉरिटी तो इसमें हेटेरोट्रॉप्स आ जाते हैं। बैक्टीरिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर तो सिंपल रहता है लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है। स्टडीज़ होती रहती हैं बैक्टीरिया में, ठीक है। आर की बैक्टीरिया में 3 टाइप के बैक्टीरिया आते हैं। सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं, हेलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, मीथेनोजेंस कहते हैं। अच्छा जी, जो कि बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं और रूमिनेंट्स यानी कि कैटल के गट्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है। यू का मीन्स ही ट्रू होता है, मीन्स इनमें रिजिड सेल वॉल है, आपका न्यूक्लियस इनमें देखना पड़ेगा है कि नहीं। अच्छा जी, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस, ओके। ये प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है। अच्छा जी, इफ़ मोटाइल है अगर तो फ्लैजलम होगा, ऑब्वियसली मोटाइल है तो, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्लोरोफिल होता है, सिमिलर होते हैं ग्रीन प्लांट्स के। अच्छा जी, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकते हैं। कॉलोनीज जो रहती हैं वो जनरली जेलेटिशियस शीथ होती है इनमें, ठीक है। वाटर में पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ये ब्लूम्स बनाते हैं, एल्गल ब्लूम्स कहते हैं उन्हें। कुछ इनमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं हेट्रोसिस्ट्स की हेल्प से, जैसे कि नॉस्टॉक हो गया या एनाबीना हो गया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को, एंड यूज़ द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है, सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं नेचर में। मेनली इनमें डिकम्पोजर्स होते हैं, मैनी ऑफ देम आर सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट ह्यूमन। अच्छा जी, ये आपका लैक्टोबैसिलस हो गया, जैसे वो कर्ड को हेल्प करता है जमाने में मिल्क के हेल्प से। अच्छा जी, एंटीबायोटिक्स में हो गया, नाइट्रोजन हो गया लेग्यूम्स में, ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है माइकोप्लाज्मा पर। माइकोप्लाज्मा कम्प्लीटली लैक करता है सेल वॉल को, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन है और ये सर्वाइव कर सकता है ऑक्सीजन के बिना भी। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड पैथोजेनिक भी है, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। ये प्राइमरीली एक्वाटिक किंगडम है, एक्वाटिक उसमें पाया जाता है। इसमें क्या क्या, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआस, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा की कुछ में फ्लैजिला हो सकता है, कुछ में सीलिया भी होता है, ठीक है ना। रिप्रोड्यूस करते हैं ये सेक्सुअली और सेक्सुअली भी कर लेते हैं कई बार, जिसमें सेल फ्यूजन या जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्राइसोफाइट्स पे क्वेश्चन आता है, गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स कहते हैं या डायटम्स भी होते हैं इनमें, ठीक है ना। फ्रेश वाटर में मिलते हैं। अच्छा जी, फ्लोट पैसिवली करते हैं प्लैंकटन की फॉर्म में, फोटोसिंथेटिक है बहुत से, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है डायटम्स पर। डायटम्स में क्या होता है, जो सेल वॉल रहती हैं वो 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती हैं जो कि आपस में फिट कर जाती हैं एज इन अ सोप बॉक्स, ठीक है। ये वॉल्स एम्बेडेड रहती हैं। इस पर भी क्वेश्चन आता है, सिलिका एंड द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। क्वेश्चन आता है ये इंडेस्ट्रक्टिबल क्यों है, क्यों, क्योंकि ये सिलिका में एम्बेडेड होती हैं। सिलिका इजीली डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हम सिलिका को, ठीक है। डायटम्स हैव लेफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, इसीलिए इनका एक्यूमुलेशन बिलियन ऑफ ईयर्स में कहलाता है डायटोमिशियस अर्थ, ठीक है।
अच्छा जी, ऑयल्स और सिरप्स में भी यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं ये, ठीक है ना। आपका डायटम्स क्या है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस, इस बात पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है डायटम, वो डायनोफ्लैजिलेट, सॉरी, ये मोस्टली मेराइन है, फोटोसिंथेटिक है, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू कुछ भी हो सकते हैं। इनमें क्या खास बात है, इनकी सेल वॉल है में क्या होता है, स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स होती है आउटर सरफेस पर, ठीक है ना। बहुत इनमें से बहुत से दो फ्लैजिला रहते हैं, जिसमें एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है, दूसरा ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ठीक है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे कि एग्जांपल है गोनोलैक्स, एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, ठीक है ना, बहुत ही जहरीला टॉक्सिन होता है वो, ठीक है, अंडरगो सच रैपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये इनकी वजह से रेड दिखता है, सी जो होता है वो रेड दिखता है, इनके लिए रेड टाइड कॉज करते हैं, ठीक है ना। ये इनका जो टॉक्सिन है ये लार्ज मैराइन एनिमल्स को भी मार सकता है, ठीक है भाई। यूग्लिनोइड्स आते हैं इसके बाद। यूग्लिनोइड्स या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, स्टैग्नेंट वाटर, सेल वॉल की जगह इसमें प्रोटीन रिच लेयर होती है, पेलिकल क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है ना, जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। डायनोफ्लैजिलेट में एक लॉन्गिट्यूडनल था, एक ट्रांसवर्स था, इसमें एक फ्लैजिला है, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, ठीक है ना। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन जब इन्हें सनलाइट नहीं मिलती तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं और दूसरे एनिमल्स को प्रीडेट करते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स जो है यूग्लिनोइड्स के वो आइडेंटिकल होते हैं टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। एग्जांपल है यूग्लिनोइड्स मीन्स यूग्लिना, नेम से पहचान पा रहे हो। स्लाइम मोल्ड्स क्या है, एस से स्लाइम मोल्ड्स, एस से सैप्रोफिटिक क्वेश्चन आता है। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स हैं ये, मीन्स डिपेंड करते हैं दूसरे पर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। द बॉडी मूव्स करती है अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा जी, सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, एग्रीगेशन होता है। प्लाज्मोडियम मीन्स इकट्ठा होकर के जो ग्रो करता है और स्प्रेड करता है और सेवरल फीट। अच्छा, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि फेवरेबल में क्या होता है और अनफेवरेबल में क्या होता है। फेवरेबल में या सूटेबल कंडीशन में तो प्लाज्मोडियम बनता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जिनकी टिप्स पर स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स पोजेस करते हैं इनकी ट्रू वॉल्स, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। एयर करंट्स में भी स्प्रेड हो जाते हैं इनके सोर्स, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है, जो कि एज प्रीडेटर्स लिव करता है पैरासाइट में, ठीक है। प्रिमिटिव रिलेटिव्स है ये एनिमल्स का, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ, ये इसके चार पार्ट्स हैं प्रोटोजोआ के, ठीक है ना। अमीबॉइड प्रोटोजोआ का नाम से पता लग रहा है मूवमेंट इनका अमीबॉइड ही होगा, ठीक है। फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्चर दे मूव और कैप्चर करते हैं बाय पुटिंग सूडोपोडिया, ठीक है। अमीबॉइड है तो सूडोपोडिया यूज करेंगे। सूडोपोडिया को हम फॉस्फेट भी कहते हैं, ठीक है। सिलिका शेल्स बना लेते हैं अपने सरफेस पर, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो गया एंटमीबा, हिस्टोलिका, ठीक है ना, ये पैरासाइट्स होते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ क्या है, ये क्या है, आइदर फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे। इसमें एक क्वेश्चन आता है ट्राइपेनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। इनमें फ्लैजिला होता है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ, इनमें सीलिया होगा, एक्वाटिक है, और सीलिया की थाउजेंड्स ऑफ सीलिया की हेल्प से मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। दे हैव अ कैविटी, जिसे आप क्या कहते हो, गलेट कहते हो, जो ओपन करती है बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट सीलिया का, इससे क्या होता है, ये फूड एनगल्फ करते हैं, ठीक है। पैरामीशियम इसका एग्जांपल है सीलिएटेड प्रोटोजोआ का। अगला एंड लास्ट आता है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्या है, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। और प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइटिस का वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना, जो मलेरिया कॉज करता है। अच्छा जी, इसके बाद आती है हम किंगडम फंगाई के बारे में। किंगडम फंगाई क्या है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो करती है कंपोज। अच्छा जी, ग्रेटर डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजिकल, तो क्वेश्चन आता है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसकी सबसे ज़्यादा है और मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसकी सबसे ज़्यादा है। तो मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो तो फंगाई की ज़्यादा है, और मेटाबॉलिक किसकी ज़्यादा है, वो है मोनेरा की ज़्यादा है, ठीक है ना। ओके जी, इसके बाद क्या आता है वाइट स्पॉट्स, जो आप देखते हो मस्टर्ड लीव्स में, ये पैरासिटिक फंगस की वजह से, मस्टर्ड जहाँ भी आ गया वो फंगस आ गया, वाइट स्पॉट्स, ठीक है। कुछ यूनिसेलुलर ईस्ट है जो कि ब्रेड और बियर में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि फंगाई डिसीज कॉज करती है। कुछ एंटीबायोटिक की सोर्स हैं, पेनिसिलियम हो गया,
फंगाई कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह मिलते हैं, एयर, वाटर, सॉइल या एनिमल्स पर भी मिल सकते हैं, है ना। वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे ये प्रेफर करते हैं ग्रो करना, ठीक है। ईस्ट ही इकलौता फंगाई है जो यूनिसेलुलर, वरना सारे फंगाई मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है ना। इनकी बॉडीज में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ वो क्या होते हैं, बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप हाइफी कहते हो, और हाइफी का नेटवर्क को आप कहते हो माइसीलियम। कुछ हाइफी कंटिन्यूस होते हैं मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म के साथ, इन्हें सीनोसिटिक कहते हैं, जिनमें सेप्टा नहीं होता, और कुछ में सेप्टा क्रॉस वॉल्स होती हैं, उन्हें एसिनोसिटिक कहते हैं, ठीक है ना। इनकी सेल वॉल क्या होती है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। बहुत सी फंगाई हेटरोट्रोपिक कर एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को और डेड सबस्ट्रेट को, इन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। लिविंग प्लांट्स में है तो उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं, और अगर किसी के साथ म्यूचुअलिज्म कर शो कर रहे हैं तो उन्हें सिम्बायंट्स कहते हैं। जैसे माइकोराइजा हो गया आपका, है ना, ये सब हो गया। हायर रूट्स के साथ कुछ एल्गी एज लाइकन्स भी शो करती हैं और कुछ माइक्रोराइजा के तौर पर भी शो करती हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है, वेजिटेटिव हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फिजन हो सकता है, बडिंग हो सकती है, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो स्पोर्स के थ्रू होती है, जैसे कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स को कहते हैं हम, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ऊस्पोर्स या एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू, ठीक है ना। आपके 3 फॉर्म में इनकी वो होती है सेक्सुअल साइकिल। पहले तो प्लाज्मोगैमी होगी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं, जिसमें 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स फ्यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई को हम कैरियोगैमी कहते हैं। जहाँ भी न्यूक्लियोसोइडोगैमी है वहाँ कैरियो शब्द जरूर आएगा, चाहे कैरियोटाइप हो, कैरियोगैमी हो, कैरियोकाइनेसिस हो, है ना। मियोसिस जो है जायगोट में, तीसरी स्टेप में क्या होता है, जायगोट में मियोसिस होती है और वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे तो 2 हैप्लॉइड हाइफी या कंपेटिबल मेटेबल टाइप्स के पास आते हैं और फ्यूज करते हैं, ठीक है ना। कुछ फंगाई में क्या होता है कि जो हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन है 2 हैप्लॉइड सेल्स का, वो इमीडिएटली रिजल्ट करता है डिप्लॉइड में। बाकी कुछ में क्या होता है, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है और एक इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज शो करते हैं, जिसमें एक ही सेल में 2 न्यूक्लियाई हो जाते हैं, N+N डाइकैरियन कहते हैं जिसे आप, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। अच्छा जी, इसे हम डाइकैरियोफेज भी कहते हैं। ये किस में पाया जाता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। बाद में क्या होता है, पेरेंट न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं और ये बाद में डिप्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फंगाई के कितने पार्ट्स में फंगाई डिवाइडेड है, ठीक है। वेरियस क्लासेस, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं वो एक्वाटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं, डीकेइंग वुड या मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में पाए जा सकते हैं, है ना। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। माइसीलियम, इनका क्या क्वेश्चन आता है कि माइसीलियम इकलौती फंगाई है जिनका एसेप्टेट है और सिनोसिटिक है, ठीक है ना। एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। बेसिकली इसे आप ऐसे लर्न कर सकते हो, सेप्टा होगा तो एक न्यूक्लियाई होगा, पर उसमें अगर सेप्टा नहीं है तो उसे मल्टी न्यूक्लिएट कह देंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये करते हैं जूस्पोर्स की हेल्प से जो कि मोटाइल होते हैं, या एप्लेनोस्पोर्स की हेल्प से जो नॉन मोटाइल होते हैं। अच्छा जी, ये जो स्पोर्स हैं एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। देखो इसमें क्लासेस से आपका क्वेश्चन बन सकता है एंडोजीनसली और एक्सोजीनसली पर, कौन से स्पोर्स एंडोजेनसली कौन से एक्सोजेनसली करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने फाइकोमाइसिटीज में पढ़ा, इसे हम आराम से देखेंगे थोड़ा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम आराम से ही देखनी चाहिए, चाहे पेपर कितना ही क्लोज हो, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको करेंगे जूस्पोर्स की हेल्प से जो कि मोटाइल है, और ए प्लेनो स्पोर्स की हेल्प से जो कि नॉन मोटाइल है, ठीक है। ये स्पोर्स एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है जाइगोस्पोर जो बनता है 2 गैमेट्स के फ्यूजन से। ये गैमेट्स सिमिलर होते हैं, आइसोगैमस कहते हैं, ये डिसिमिलर भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमस या ऊगैमस कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल के फंगाई के एग्जाम्पल पर भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, ये तीनों फंगाई आपकी फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं, जो कि पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड पे क्वेश्चन आ चुका है, एल्ब्यूगो कहते हैं उसे, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद एस्कोमाइसिटीज सेक फंगाई कहते हो कॉमनली, है ना। मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम
इसके सारे मल्टी सेलुलर है, बट एक एग्जांपल ऐसा है ईस्ट जो कि यूनिसेल्युलर है, ठीक है। पेनिसिलियम क्या है आपका, ये है सैक्रोमाइसिस है ना। सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स इंक्लूड होते हैं इसमें। कोप्रोफाइलस भी है ये, जो कि डंग यानी कि गोबर में ग्रो करते हैं। अच्छा जी, माइसीलियम जो है ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। बाकी जितनी भी तीनों फंगाई की क्लास बची फाइकोमाइसिटिस के अलावा, उनमें माइसीलियम कैसे ब्रांच्ड और सेप्टेट है, वरना सिर्फ फाइकोमाइसिटिस ही है जिसमें ए सेप्टेट है, ठीक है ना, सिनोसिटिक है। ए सेक्सुअल स्पोर्स, इसमें कौन सी फंगाई हम बात कर रहे हो आप, एस्कोमाइसिटिस। इसमें जो ए सेक्सुअल स्पोर्स हैं ये कोनिडिया है, जो कि एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल माइसीलियम में, जिसे आप कोनिडियोफोर्स कहते हैं। कोनिडिया जर्मिनेशन के बाद माइसीलियम प्रोड्यूस करता है, और इसमें सेक्सुअल स्पोर्स को आप एस्कोस्पोर्स या फिर कह सकते हो, हाँ एस्कोस्पोर्स ही कह सकते हो, जो कि एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं इन एस्काई में। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एस्काई, ठीक है। ये एस्काई अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, जिन्हें हम कहते हैं एस्कोकार्प्स। कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, है ना। न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है बायोकेमिकली या फिर जेनेटिक वर्क में, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। मैनी मेंबर्स जैसे कि मॉरल्स और ट्रफल्स हैं, एडिबल है और कंसीडर करते हो आप इन्हें डेलिकेशियस। अच्छा जी, इसके बाद आती है बेसिडियोमाइसिटीज। इन्हें कॉमनली क्या कहते हो आप, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स। दे ग्रो करते हैं वो सॉइल में, लॉग्स में, ट्री स्टम्प्स में, है ना। प्लांट बॉडीज पैरासिटिक हैं, रस्ट और स्मट्स हैं। माइसीलियम इनका भी ब्रांच्ड और सेप्टेट, बची सारी का ब्रांच्ड और सेप्टेट होगा। ए सेक्सुअल स्पोर्स जो इनमें ये जनरली नहीं मिलते, ये इजी होगा याद करने के लिए। बेसिडियोमाइज में ए सेक्सुअल नहीं मिलते, और डिट्रोमाइसिटीज जो हम अगली बात करने जा रहे हैं उसमें सेक्सुअल नहीं मिलते, उसी वजह से उसे इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं, ठीक है। वापस से बेसिडियो पर आते हैं जिसमें ए सेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते, लेकिन ये वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करते हैं बाय हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, जो कि कॉमन है। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो एब्सेंट रहते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी होती है इनमें, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स, ठीक है। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को डाइकैरियोटिक कहते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। दो ही क्लासेस ऐसी हैं, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, जिसमें डाइकैरियोफेज या डाइकैरियन बनता है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल बनते हैं, ठीक है। इसके बाद है कैरियोगैमी और मियोसिस, जो कि बेसिडियम में होती है। चार आपके बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। बेसिडियोस्पोर्स जो है एक्सोजेनसली प्रोड्यूस करते हैं ऑन बेसिडियम, ठीक है ना। बेसिडियोस्पोर्स करते हैं एक्सोजेनसली। अच्छा, बेसिडिया अरेंज रहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में, जिससे आप कहते हो बेसिडियोकार्प्स, और एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडीज को एस्कोकार्प्स कह देते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स हैं इसके एगेरिकस मशरूम होता है, जो उस्टिलैगो जो स्मट होता है, पक्सीनिया रस्ट। उस्टिलैगो और पक्सीनिया पे क्वेश्चन आ सकता है। स्मट और रस्ट, रस्ट एंड स्मट किसे कहते हैं, रस्ट होता है पक्सीनिया, स्मट होता है उस्टिलैगो, ठीक है। स्मट में यू आ रहा है, तो आपका देखो यू तो पर उसमें अपनी तरफ से याद कर लेंगे, जैसे भी करो, ठीक है। इसके बाद है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है, कॉमनली इनपरफेक्ट फंगाई, सेक्सुअल फॉर्म इसमें नहीं होती है ना। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल फॉर्म होती है। ड्यूटेरोमाइ ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, जिसे हम कहते हैं कोनिडिया। माइसीलियम सेप्टेड ब्रांच पढ़ चुके हैं। कुछ मेंबर सेप्रोफिटिक हैं, पैरासिटिक हैं, वाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर, और हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। इसके बाद किंगडम प्लांट है आपका, किंगडम एनिमल है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर है पूरा इनका, तो बस इसमें कुछ खास बात जान लेते हैं। कुछ पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या पैरासाइट्स हैं, जैसे ब्लैडरवॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये 2 एग्जाम्पल हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के, ब्लैडरवॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। बचा क्या, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा एक पैरासाइट है, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वायरस, वायरोड्स एंड लाइकेंस। वायरस का कुछ टर्म्स है। वायरस नेम किसने दिया, वायरस नेम दिया आपके लुईस पास्चर ने। रिकॉग्नाइज किसने किया टोबैको मोज़ेक वायरस को, ये किया डीजे इवानोस्काई ने 1892 में। 6 साल बाद 1898 में MW बीजन निकाले, जिन्होंने वायरस को कहा कि इसे हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद 1935 में कई साल बाद जा कर के 37 साल बाद WM स्टेनली आए, उन्होंने कहा कि वायरस क्या है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। MW बीजेनिक ने आपका कहा था, एक स्टेटमेंट दी, कॉन्टेजियम वीवम एंड फ्लूइडम एंड क्रिस्टलाइज हम वायरस को कर सकते हैं, ये बताया था WM स्टेनली ने। क्रिस्टलाइज में S आ रहा है तो WM स्टेनली में S ऐसे याद कर सकते हो आप, है ना। अच्छा जी, टोबैको मोज़ेक वायरस में डबल स्ट्रैंडेड क्या है? डबल स्ट्रैंडेड नहीं, SSRNA है इसमें, टोबैको मोज़ेक वायरस में। फिर है कि वायरस, कोई भी वायरस में दोनों DNA RNA एक साथ नहीं हो सकते, या तो DNA होगा या फिर RNA होगा। वायरस एक न्यूक्लियर प्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल जो कि इन्फेक्टियस है, ठीक है। वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और जो इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, या तो उनमें सिंगल हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड RNA का मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, दैट इज रियो वायरस, REO। रियो वायरस इकलौता वो है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड RNA है। अच्छा, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है उन वायरसेस में जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। अच्छा जी, बैक्टीरियल वायरस जो है बैक्टीरियोफेग है, जो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, है ना। वायरस में बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, स्मॉल सब यूनिट्स का बना होता है जिन्हें हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। ये प्रोटेक्ट करता है आपका न्यूक्लिक एसिड को जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है ना। ये हेलिकल फॉर्म में रहते हैं, इसे बकवास वजह दे रखी है, ठीक है। एड्स भी एक वायरस के, रेट्रोवायरस की उससे होता है एड्स, ठीक है। प्लांट्स में सिम्टम्स होता है मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग विंग, ये भी वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वायरड्स। वायरड्स 1971 में T.O. डिनर साहब ने इन्हें डिस्कवर किया था, जो कि स्मॉलर है वायरस से, इनका मॉलिकुलर वेट भी कम है वायरस से, और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ कॉज करते हैं। इनमें फ्री RNA हमें मिला था और लैड करते हैं प्रोटीन कोट को, ठीक है ना, जो कि जनरली वायरस में मिलता है। इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता, कैप्सिड, ठीक है ना। इन्हें वायरड कहा गया। अच्छा जी, वायरड मीन्स लैक ऑफ प्रोटीन कोट, ठीक है। अच्छा, द RNA ऑफ वायरड वाज लो मॉलिकुलर वेट। अच्छा, ये बढ़ चुके हैं। लाइकन्स क्या है, फाइकोबायंट हो सकते हैं, माइकोबायंट हो सकते हैं। अगर एल्गल कंपोनेंट है तो फाइकोबायंट, और फंगाई कंपोनेंट है तो माइकोबायंट। फाइकोबायंट होता है ऑटोट्रॉपिक, माइकोबायंट होता है हेट्रोट्रॉपिक। ये हमने चैप्टर फिनिश कर लिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम जल्दी से प्लांट किंगडम भी फिनिश कर देंगे।